देखिए, अमेरिका की चिंता का एक और कारण है और वो कारण आपको बताते हैं। भारत और चीन के रिश्तों में तनाव कम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन जाने वाले हैं, तो वहां पे एक्सेलरेटर पर पैर रखने की कोशिश है, दबाव बनाने की कोशिश है और इसीलिए पीटर नवारो बार बार आकर जहर उगल रहे हैं। बड़ी बात क्या है, वो ये कि जब भारत चाइना के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ा रहा है, तब हम अपने मुद्दों और अपनी चिंताओं को भूले नहीं हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कल राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चीन से हुई बातचीत के बारे में बताया। शायद ये मिस हो गया हो आपसे, लेकिन आपको ये सुनना चाहिए। पिछले काफी समय से चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना रहा है। इस पर भारत ने अपनी चिंताओं को चीन के सामने रखा है। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर आए और इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और इसी में ब्रह्मपुत्र के मुद्दे पर चाइना के साथ हमारी बातचीत हुई। आपको याद होगा, जब पहलगांव हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को तोड़ दिया था, सस्पेंड कर दिया था, उस वक्त पाकिस्तान ने दावा किया था कि चाइना भी ब्रह्मपुत्र का पानी रोककर पाकिस्तान की मदद करेगा। हमारे देश में भी बहुत से लोगों को यह लगता है कि चाइना अगर ब्रह्मपुत्र पर बांध बना लेगा तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर इसका बुरा असर पड़ेगा, लेकिन यह सच नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से जरा बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलती हूं और यहां पर आपको पूरी बात समझाते हैं, जिससे आप ये जान पाएंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन का बांध अगर बन रहा है तो फिर उससे क्या होगा। जांगमू डैम आप देखिए, ये सच नहीं है कि इससे नुकसान होगा। आपको जो बड़ी बात इसमें जानने की जरूरत है, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन के सांगपो नदी कहा जाता है। यहां पर उसका नाम अलग है, जिसे हम यहां पर इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, उसे वो सांगपो कहता है। ठीक है, इस नदी का बड़ा हिस्सा तिब्बत में भी बहता है, जैसा कि आप इस वक्त मैप पर देख रहे हैं। लेकिन भारत के अरुणाचल प्रदेश में घुसने के साथ ही ये ब्रह्मपुत्र नदी हो जाती है। चीन जो बांध बना रहा है वो तिब्बत के ग्याका में है, इसे वो जांगमू डैम कहता है, जो आप देख रहे हो ये तिब्बत वाले हिस्से में है। अब अगर आप देखिएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी के चीन वाले हिस्से में केवल 30 से 35% पानी ही नदी बनकर रहता है। नदी का 65 से 70% पानी अरुणाचल प्रदेश और असम में, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश और असम में यहां पर बहता है और इसीलिए भारत में बहने वाली सहायक नदियां इसका जलस्तर बढ़ा देती हैं। इसीलिए ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने से सबसे बड़ी बात यही है कि भारत के लिए जिस तरह के नुकसान की बात हो रही है वो फर्क नहीं पड़ेगा। भारत की एकमात्र चिंता क्या है, वो ये है कि बांध बनने के बाद ब्रह्मपुत्र के नदी के बहाव से जो जुड़ी जानकारी है वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। दरअसल नियमों के हिसाब से दो देशों के बीच बहने वाली नदियों के बहाव यानी बांध से पानी छोड़े जाने से जुड़ी हुई जानकारी दूसरे देश को देनी होती है, लेकिन चीन 2022 से ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं कर रहा है। इसीलिए भारत ने बांध के मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री से अपनी चिंताएं बताई।